जो इन्होंने ऊपर जो पत्ते लगाए वो केमोफ्लोज कहते हैं इसे। जैसे कभी टास्क में जाते हैं तो ऊपर सभी देशों की सैटेलाइट निगरानी करते हैं, तो जिस क्षेत्र में जैसी भूमि होती है उस प्रकार से वो थोड़ा छलावरण करते हैं ताकि सैटेलाइट में वो नजर नहीं आए। उस हिसाब से उन्होंने थोड़े पत्ते लगाए जिनको छलावरण कर रखा है। जय श्रीमान, मैं लाल नायक तन्मय, सेक्शन का राइफल मैन नंबर 2। मेरे पास हथियार 5.56 mm इंसास राइफल विद 4 एम्यूनेशन। मेरा काम चलते चलते दाहिने इलाके की निगरानी करना। जय श्रीमान, मैं हवलदार मोहित, मैं सेक्शन कमांडर हूँ। मेरे पास हथियार 5.56 mm इंसास राइफल विद 4 लोडेड मैगजीन है। मेरा काम सेक्शन को कमांड करना और दुश्मन के इलाकों में उनको सेफली मूव करवाना। और कम्युनिकेशन के लिए मेरे पास वॉकी टॉकी है, दिशा और जमीन की जानकारी के लिए कंपास और नक्शा है। जय श्रीमान, मैं सिपाही प्रिंस, मैं सेक्शन का बॉम्बरमैन और आरे ग्रुप में हूँ। मेरे पास 5.56 इंसास राइफल विद 4 एनिमेशन, रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड है। मेरा काम सेक्शन कमांडर के आदेश पर फायर करना। जय श्रीमान, मैं नायक मयंक, मैं इस सेक्शन का 2IC हूँ। मेरे पास हथियार 5.56 इंसास राइफल विद 4 एम्यूनेशन है और कम्युनिकेशन के लिए वॉकी टॉकी है। मेरा काम सपोर्ट ग्रुप को कमांड करना है। जय श्रीमान, मैं कैडेट जितेंद्र, इस सेक्शन का LMG नंबर 1 हूँ। मेरे पास हथियार 5.56 mm LMG विद 4 एम्यूनेशन, LMG की 4 एक्स्ट्रा मैगजीन। मेरा काम है असोल्ट ग्रुप को सपोर्ट फायर देना। जय श्रीमान, मैं सिपाही चिराग, मैं सेक्शन का LMG नंबर 2 हूँ। मेरे पास हथियार 5.56 mm LMG विद 4 एम्यूनेशन और मेरे पास LMG की 4 एक्स्ट्रा मैगजीन है और मेरा काम असोल्ट ग्रुप को सपोर्ट फायर देना है। जय श्रीमान, मैं कैडेट कार्तिक, मैं सेक्शन का राइफलमैन नंबर 1 हूँ। मेरे पास हथियार 5.56 इंसास राइफल विद 4 एनिमेशन है। मेरा काम चलते चलते पीछे की ओर दाहिने इलाके की निगरानी करना है। जय श्रीमान, मैं कैडेट नीलाजी, सेक्शन का राइफलमैन नंबर 4 हूँ। मेरे पास हथियार 5.56 mm इंसास राइफल है विद 4 एम्यूनेशन। मेरा काम चलते चलते पीछे के इलाके की दाहिनी तरफ की निगरानी करना है। जय श्रीमान, मैं सिपाही अनुराधन एकाई, सेक्शन का राइफल नंबर 5 हूँ। मेरे पास हथियार 5.56 mm इंसास राइफल है विद 4 एम्यूनेशन। मेरा कार्य है कि चलते चलते पीछे की तरफ की निगरानी करना। सेक्शन ग्रुप ने जो अपने CO के आदेश पर मूव कर दिया है। अब सामने से जो भी उसकी रियल स्थिति होगी वो आपको देखने को मिलेगी। वहां से सामने से सेक्शन किसी भी जंगल में कहीं पर भी निगरानी करते हुए आगे बढ़ेगी उस ट्रिप को करने के लिए। अमूमन अभी यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए 5-5 फीट का गैप रहेगा। बाकी जमीनी लेवल पर जब आर्मी कमांड करती है तो उसमें कम से कम एक सिपाही के बीच में 15 से 20 मीटर का गैप रहता है। सेक्शन वहां से मूव करेगी किसी अपने दिए हुए पॉइंट को कब्जा करने के लिए। मूव करो। सेम इसी पोजीशन में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे कदम लेते हुए निगरानी करते हुए। एक सिपाही के बीच में 15 से 20 मीटर का गैप होता है ओरिजिनल स्थिति पर। तभी अचानक एक फायर आता है।
है और जो सेक्शन आप जो आगे लगता है वो उसको एक बार रोकता है, फिर वो निगरानी करता है फायर कहाँ से आया। वापिस मूव करते हैं वो उसको लगता है इफेक्टिव फायर नहीं होता, तब तक सेक्शन आगे मूव नहीं करती है। जैसे ही रुक जा जैसे ही इफेक्टिव फायर आता है कहीं से भी, तो तुरंत वो जो होता है जिसका राइफल नंबर बोर्ड जो उसको आगे सपोर्ट ग्रुप होता है, निगरानी करता है, वो उसको तुरंत उनको पोजीशन के लिए बोलता है, सभी अपनी एक बार पोजीशन ले लेते हैं। फिर जो सेक्शन कमांडर होता है वो जो राइफल नंबर 1 होता है उससे पूछता है आगे, आज शुरू करो। सेक्शन कमांडर राइफल नंबर से पूछता है कि फायर कहाँ से आया, तो जो आगे जो राइफलमैन होता है वो उसको पूरा बताता है कि 12 बजे की लाइन यानी सीधी लाइन में नीले वृक्ष के पेड़ के पास में बाईं ओर से 100 मीटर की दूर से लगभग फायर आया। वो उसको पूछता है कि तूने फायर देखा, सीन या नोट सीन। जब वो सेक्शन नंबर 1 होता है वो कहता है सीन देखा है, फिर आगे की कार्रवाई शुरू की है। राइफल नंबर 4 और 6 ने सपोर्टिंग फायर दिया और जो असोल्ट ग्रुप था, सपोर्टिंग ग्रुप था, वो आगे बढ़ा, उन्हें अपनी पोजीशन लिए। नेक्स्ट अभी आपने देखा असोल्ट जो सपोर्टिंग ग्रुप उन्होंने फायर दी और राइफल नंबर 4, 5, 6 वो आगे बढ़े। फायर जिसका सीधा से फायर एंड मूव, एक टुकड़ी फायर करती है दूसरा आगे बढ़ती है, फिर वो फायर सपोर्ट फायर देती है, फिर वो आगे बढ़ती है। नेक्स्ट राइफल नंबर 4, 5, 6 ने सपोर्टिंग फायर दी और एलएमजी ग्रुप असोल्ट ग्रुप के साथ आगे बढ़ा। इस कारण दोनों लेटो और रेंगो की कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। दौड़ के नीचे से दौड़ते हैं, लेटते और फिर रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट असोल्ट ग्रुप ने सपोर्ट ग्रुप ने फायर करा एलएमजी ग्रुप ने, जिसमें एक एलएमजी मैन और एक एलएमजी मैन 2 होता है, उसके साथ में 2 एसी होता है। उसने सपोर्ट फायर किया और जो पूरा सेक्शन में कमांडर था वो अपने साथ में आरएल ग्रुप और राइफल नंबर 1 और 2 को लेके आगे बढ़ा। नेक्स्ट धीरे-धीरे टुकड़ी फायर एंड मूव की सिद्धांत पे काम करते हुए धीरे-धीरे टुकड़ी बंकर की तरफ बढ़ रही है आगे। नेक्स्ट
इस तरह से फाइनल मूवमेंट पे लगभग बनकर के 5 टीम धीरे फाइनल मूवमेंट में बनकर के 5 पहुंच चुकी है। नेक्स्ट दोनों लेटों की राउंड डालते हुए अंकर के पास में लगभग सेना पहुंच चुकी है। धीरे धीरे ऐसे करते करते और इस अपने आप को जल्दी लगने लेकिन कम से कम 12-13 घंटे लगते हैं उस पंखर तक पहुंचने के लिए। अभी आपको ऐसे दिख रहा है और कभी कभी तो दिन को तो छुप जाते हैं और रात को मूव करते हैं। दिन को छुप जाते 4-4 दिन में उस पॉइंट तक पहुंचते हैं इस तरह से। नेक्स्ट अब लास्ट मौके पर जब घात लगाते हैं, जब धावा बोलने की कार्रवाई होती है तो आरएल ग्रुप होता है वो अपने अंदर से स्मोक बॉम्ब छोड़ता है। स्मोक बॉम्ब के माध्यम से अच्छलावन होता है और जो स्मोक एक रॉकेट लॉन्च करता है जिससे रॉकेट 3 प्रकार के होते हैं लॉन्चर। एक तो ग्रेनेड होता है, एक स्मोक बॉम्ब होता है तो जिसके माध्यम से वो छलावन पड़ता है, पूरा धुआं करता है, फिर वो धावा की कार्रवाई करते हैं। लास्ट में सेक्शन ग्रुप बैटन फिक्स करवाता है, दावा की कार्रवाई में बैटन फिक्स करते हैं राइफल के आगे। इस तरह से पूरा जब छलावन हो जाता है दुश्मन को देखना बंद हो जाता है सेना के बारे में, तब सेना दावा की कार्रवाई करती है। दावा इस तरह लास्ट में दावा की कार्रवाई करते हैं। दावा की कार्रवाई लास्ट में जो बचे होते हैं उनको गट्स निकाल बैटल से कार्रवाई करते हुए इस तरह से वो दुश्मन को पूरी तरह से निस्ताबूत कर देते हैं। लास्ट में जब वो अपनी रिपोर्ट अपने आगे वाले जो अधिकारी होते हैं उसको देता है। लंबावत जो सपोर्टिंग ग्रुप जो फायर कर रहा था उनको सपोर्ट दे रहा था उसको वो लास्ट में कैप्चर करने के बाद उनको पास बुला लेते हैं। अब जो सेक्शन कमांड होता है वो सबको पूछता है किसी को कोई इंजरी तो नहीं हुई है, सबके बारे में सबके हाल चाल पूछता है लास्ट में। राइफलमैन नंबर 3 2 3 राइफलमैन नंबर 4 को हल्की चोट आई है लेकिन फर्स्ट एड भी दे दिया सर। राइफलमैन नंबर 5 2IC LMG नंबर 1 2 ओके। रिपोर्ट पहले रिपोर्ट आगे रिपोर्ट